नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। देखिए, बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक नई राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राज्यसभा के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में वे उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। अगर ऐसा होता है तो करीब 20 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। नीतीश कुमार ने कुछ सोशल मीडिया पर इस बात का संकेत दिया है कि उनकी इच्छा कर रही है कि वे अपने राजनीतिक जीवन में संसद और विधानसभा के सभी सदनों का हिस्सा बने। वे पहले लोकसभा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और अब राज्यसभा जाने के साथ ही यह राजनीतिक सफर पूरा हो जाएगा। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि बिहार की जनता ने 2 दशकों से ज्यादा समय तक उन पर भरोसा जताया है और उसी भरोसे की ताकत से उन्होंने बिहार की सेवा की है। नीतीश कुमार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि राज्यसभा जाने के बाद भी उनका संबंध बिहार से और मजबूत रहेगा और नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। दरअसल बिहार से इस बार राज्यसभा की कई सीटों पर चुनाव होगा और 16 मार्च को मतदान की तारीख तय की गई है। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार का नाम सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच अनंत सिंह, मोकामा के विधायक अनंत सिंह का एक भावुक पोस्ट सामने आया है, आपको पढ़कर सुना रहे हैं। बहुत ही लंबे अरसे के बाद बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2005 से लेकर आज तक उनका मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व बिहार के इतिहास में एक स्वर्णीय अध्याय की तरह दर्ज रहेगा। अनंत सिंह के इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का बयान अक्सर बड़े सियासी संकेत माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही है। इनमें मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि साल 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार लगातार राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और उनका कार्यकाल बिहार के राजनीतिक इतिहास का एक लंबा और अहम दौर रहा है। अब देखना होगा कि राज्यसभा की इस नई पारी के साथ नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कितना प्रभाव डालते हैं और बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाती है। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब आप क्या सोचते हैं, कौन होगा बिहार का अगला सीएम? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और बने रहे हमारे साथ। देखते रहे वॉच न्यूज। धन्यवाद।